हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आइटरेटिंग इन पाइथन। तो आइटरेशन पाइथन में क्या होती है? तो आइटरेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम। हमें अपने कोई भी कोड को जो है मल्टीपल टाइम्स अगर एग्जीक्यूट करवाना है तो हम थ्रू दी आइटरेशन कर सकते हैं। तो क्यों आइटरेशन? आइटरेशन बेसिकली हमें हेल्प करता है किसी भी हमारे पास रिपीटिव टास्क को, जैसे कि हम जो है ये लिस्ट में कर सकते हैं, डिक्शनरी या कोई भी कलेक्शन ऑफ डेटा जो भी हो हमारे पास। तो इसके दो मेन टाइप है, एक है हमारे पास फॉर लूप और सेकंड वन है हमारे पास व्हाइल लूप। तो सबसे पहले हमारे पास फॉर लूप का सिंटैक्स कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले हमारे पास फॉर जो है कीवर्ड है, उसके बाद कोई भी हम आइटम से इनिशियलाइज करेंगे, देन इंक्लूड या इन आई ट्रेबल, मतलब कोई भी हमारे पास आई ट्रेबल, हमारे पास कोई भी जो है कलेक्शन ऑफ सीक्वेंस हो, जैसे लिस्ट है, टपल है या स्ट्रिंग, तो इनको कह सकते हैं। ठीक है, तो इनको इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे एक प्रोग्राम का एग्जाम्पल है कि हमने फ्रूट्स नाम से एक लिस्ट क्रिएट की है, देन हमने उसमें जो है अपना ये फॉर लूप यूज किया है। तो फॉर और फ्रूट देन इंक्लूड, हम इन जो है हमारे पास कीवर्ड है, और फ्रूट्स हमारे पास आइटरेबल है, मतलब कोई लिस्ट हो, जैसे यहाँ पे है कोई भी कलेक्शन ऑफ डेटा, देन हमने अपनी इसको किया है प्रिंट। तो इस तरीके से हम फॉर लूप यूज करते हैं। तो इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो है अपना फ्रूट्स नाम से एक लिस्ट क्रिएट करते हैं। तो इसे मैं कुछ आइटम दे देती हूँ, फ्रूट्स के नाम दे देते हैं हम यहाँ पे एप्पल, और सेकंड वन हम इसे दे देते हैं बनाना, और तीसरा आइटम हम इसे दे देते हैं चेक। ठीक है, अब हम अपना फॉर लूप यूज करेंगे। सबसे पहले फॉर हमारे पास जो है कीवर्ड होता है, ठीक है, उसके बाद हम इनिशियलाइज फ्रूट नाम से ही करते हैं। तो ये इनिशियलाइज और इन मतलब इंक्लूड, ये है हमारे पास जो आइटरेबल है वो है हमारे पास फ्रूट्स। चलो हम इसको एग्जीक्यूट अब करते हैं अपने जो वेरिएबल बनाया फ्रूट नाम से, तो इससे करते हैं। और ये जो है ये क्या काम करेगा, हमारे पास जो भी इसमें आइटम है उसको वन बाय वन जो है एग्जीक्यूट करेगा। तो मल्टीपल टाइम्स हम इसे कर सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं ये हमारे पास वन बाय वन जो है प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से हम अपना फॉर लूप यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास है while loop. The while loop repeats a block of code as long as the specified condition is true. तो ये while loop हमारे पास तब तक कोड को एग्जीक्यूट करता है जब तक हमारे पास कंडीशन ट्रू हो, और इट इज यूजफुल व्हेन द नंबर ऑफ आइटरेशन इज नॉट नोन इन एडवांस। और ये वहां पे ज्यादा हेल्पफुल होता है जहां पे हमें आइटरेशन के नंबर ना पता हो पहले से। जैसे फॉर लूप में हमारे पास जो है कोई भी लिस्ट हमारे पास थी या कोई भी हम कलेक्शन ऑफ डेटा, तो वो हमें पता था कि इतनी टाइम हमें जो है ये एग्जीक्यूट करना है, तो वो वन बाय वन उसको एग्जीक्यूट कर रहा था। लेकिन यहाँ पे ये ज्यादा तब तक जो है हमारे पास आइटरेशन के जो है नंबर हमें पहले से पता नहीं होते, तो ये वहां पे ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो अगर सिंटैक्स देखें तो हमारे पास while और उसकी कोई भी कंडीशन होगी, देन हमारे पास जो है कोड हमारे पास एग्जीक्यूट होगा। द लूप कंटिन्यूज एग्जीक्यूटिंग एज लॉन्ग एज द कंडीशन एवल्यूट टू ट्रू। तो लूप तब तक चलेगा हमारे पास जब तक क्या है, कंडीशन हमारे पास ट्रू है। तो जब हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये लूप क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। बी कॉशन, अगर as it can lead to infinite loops if the condition never became false। तो अगर हमारे पास कोई भी कंडीशन फॉल्स नहीं होती तो ये लूप क्या करेगा, ये चला जाएगा इनफाइनाइट पे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल लिखा है, तो यहाँ पे जो है हमारे पास मान लीजिए काउंट 0 है, तो हमने while लूप यहाँ पे लगाया है। तो while की कंडीशन काउंट इज लेस देन 5, तो ये तब तक चलेगा जब तक जो है हमारे पास काउंट क्या है, लेस देन 5 हो। तो तब तक क्या करेगा, ये क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा। तो यहाँ पे हम जो है ऐड और इंक्रीमेंट करेंगे 1 के साथ। ठीक है, तो ये सबसे पहले हमारे पास क्या करेगा, तो हमारे पास 0 में 1 ऐड करेगा और देखेगा 1, तो ये देखेगा यहाँ पे कंडीशन कि हाँ 1 जो है 5 से छोटा है, तो उसको प्रिंट कर दो।
तो यहाँ पे दोबारा फिर 1 में प्लस 2 हो जाएगा, तो 2 यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा। अगर ये 5 से 2 छोटा है तो ये क्या कर जाए, हमारे पास काउंट जो है प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूट होगा, तो ये फिर से आएगा यहाँ पे, तो 2 में प्लस 1 होगा, तो फिर से ये यहाँ पे कंडीशन पे चेक करेगा कि 3 5 से छोटा है, तो ये क्या करेगा, हमारा कोड एग्जीक्यूट करेगा। तो इसी तरीके से ये लूप चलेगा जब तक हमारे पास कंडीशन ट्रू हो। तो मतलब जब तक हमारे पास नंबर जो है वो 5 से छोटा है तो ये लूप चलेगा। जैसे ही हमारे पास 4 में प्लस 1 होगा तो ये जो है यहाँ पे चेक करेगा 5 से छोटा है, तो ये यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी। तो फिर हमारे पास जो है ये लूप रुक जाएगा एंड हमारे पास 4 तक जो है हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएंगे, जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ आइट्रेशन हो। तो इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे जो है हम वाइल लूप करते हैं यूज़। तो सबसे पहले हम इनिशलाइज करते हैं काउंट जो हमारे पास 0 हो। उसके बाद हम अपनी जो है वाइल कंडीशन यहाँ पे लिखते हैं। तो हमारे पास कंडीशन में जो है ये लेस देन क्या होनी चाहिए, 5। ठीक है, तो ये हमारी आगे कंडीशन, देन हमारे पास एग्जीक्यूट हो हमारा काउंट। ठीक है, और उसके बाद हम जो है इंक्रीमेंट काउंट को दे देते हैं 1 से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 1 कर देती हूँ। अब इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो वाइल लूप जो है वो कहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ, 4 पे एंड हुआ, क्योंकि 5 से हमारा जो है कंडीशन क्या थी, 5 से कम हो। मतलब जब तक 5 से कम था नंबर तो ये एग्जीक्यूट हुआ, जैसे ही ये 5 तक पहुंचा होगा तो हमारे पास क्या हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई और हमारा वाइल लूप हो गया स्टॉप। तो इस तरीके से हम वाइल लूप अपना इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आगे तो नेक्स्ट अब हमारे पास जो है वो है आइट्रेटिंग ओवर अ रेंज। तो हमारे पास एक रेंज फंक्शन होता है कि जो जनरेट करता है सीक्वेंस ऑफ नंबर। अगर हम इसका सिंटैक्स देखें तो रेंज का सिंटैक्स कुछ इस तरीके से होता है कि हमारे पास कोई भी रेंज हम कीवर्ड यूज करते हैं, देन हमारे पास स्टार्ट एंड जो है जहाँ पे हमें स्टॉप करना है वो वाला नंबर लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने अपना फॉर लूप यूज किया है, तो 4 हमने आई से इनिशियलाइज, देन जो है हमारे पास रेंज क्या होनी चाहिए, ये 1 से स्टार्ट हो और 6 पे एंड हो। तो ये जो है हमारे पास प्रिंट क्या करेगा, 1 और 6 के 5 के दरमियान वाले सारे नंबर। ठीक है, तो 1 से ये स्टार्ट और 5 तक ये चलेगा नंबर, और 6 से होने से पहले ही ये स्टॉप हो जाएगा क्योंकि 5 तक ये चलेगा। ठीक है, तो अगर हम इसको करके चेक कर लेते हैं, तो रेंज फंक्शन हम यूज करते हैं अपना, तो आई से इनिशियलाइज, देन हमारे पास रेंज जो है फॉर एग्जांपल मैं देती हूँ 1 से 6 तक। ठीक है, फिर इसको हम करते हैं एग्जीक्यूट। अब ये हमारे पास जो है क्या करेगा, रेंज हमने दी है 1 से 6, तो इसके दरमियान जो भी नंबर्स होंगे तो इस तरीके से हम इस फंक्शन का यूज करते हैं। तो इसको रन करते हैं, तो ये हमारे पास सारे नंबर एग्जीक्यूट हो गए। तो इस फंक्शन का यूज करके भी हम ये कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप अब आपको सब समझ आ गया हो। तो वाइल लूप, फॉर लूप, ये जो है हम यूज ही करते हैं किसी भी टास्क को मल्टीपल टाइम्स करने के लिए। और इसमें हम जो है लिस्ट, टप्पल, आप किसी के भी थ्रो जो उसके एलिमेंट अगर आपको रिपीट करवाने हो तो वो भी हम यूज कर सकते हैं। आई होप अब आपका टॉपिक ये खत्म हो गया हो। तो अल्लाह हाफिज।